ईरान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद पूरे देश में 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि खामेनेई के बाद ईरान में फैसले कौन ले रहा है और अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। ईरान के संविधान के मुताबिक सुप्रीम लीडर की मौत या पद खाली होने की स्थिति में एक अस्थायी 3 सदस्यीय परिषद देश की कमान संभालती है। इसे आर्टिकल 111 के तहत बनाया गया है। इस परिषद में ईरान के राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और गार्डियन काउंसिल का एक वरिष्ठ मौलवी सदस्य शामिल होता है। फिलहाल यही परिषद देश के अहम और रणनीतिक फैसले ले रही है। जब तक नया सुप्रीम लीडर नहीं चुन लिया जाता तब तक यही व्यवस्था लागू रहेगी। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि ईरान का अगला सर्वोच्च नेता कौन बनेगा। इस रेस में फिलहाल 5 नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। मुज्तबा खामेनेई। मुज्तबा दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बेटे हैं। प्रशासन और ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC में उनकी मजबूत पकड़ बताई जाती है। हालांकि उनके खिलाफ सबसे बड़ा सवाल वंशानुगत सत्ता का है, क्योंकि 1979 की क्रांति के बाद ईरान में राजशाही व्यवस्था खत्म की गई थी। ऐसे में पिता के बाद बेटे को सत्ता मिलना विवाद का कारण बन सकता है। आयतोल्लाह अलीरेजा आराफी। 67 वर्षीय आराफी धार्मिक संस्थानों में बेहद प्रभावशाली माने जाते हैं। वे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के डिप्टी चेयरमैन हैं और फिलहाल अस्थायी परिषद का हिस्सा भी हैं। कुम के फ्राइडे प्रेयर लीडर और ईरान की सेमिनरी व्यवस्था के प्रमुख होने के कारण उन्हें मजबूत दावेदार माना जा रहा है। हालांकि राजनीतिक स्वीकार्यता की कमी उनकी राह मुश्किल बना सकती है। मोहम्मद मेहदी मीर बाघेरी। उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा का समर्थक माना जाता है। वे पश्चिम विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य हैं। कुम स्थित इस्लामिक साइंसेज एकेडमी के प्रमुख होने के कारण धार्मिक हलकों में उनका खास असर है। गोलाम हुसैन मोहसनी AJE वर्तमान में ईरान के मुख्य न्यायाधीश हैं। वे पहले खुफिया मंत्री, अभियोजक जनरल और डिप्टी चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। कट्टरपंथी खेमे के करीब माने जाने वाले AJE अस्थायी परिषद का हिस्सा भी हैं, जिससे उनकी दावेदारी और मजबूत मानी जा रही है। हसन खुमैनी। ईरान के संस्थापक अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के पोते हसन खुमैनी अपेक्षाकृत उदार और सुधारवादी सोच के नेता माने जाते हैं। वे अपने दादा के मकबरे के संरक्षक हैं। हालांकि 2016 में उन्हें असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के चुनाव में अयोग्य ठहराया गया था, जिससे उनकी राह थोड़ी कठिन मानी जाती है। ईरान में सुप्रीम लीडर का चुनाव असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करती है, जो 88 सदस्यों वाली धार्मिक संस्था है। इसके सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं और हर 8 साल में इसका चुनाव होता है। जब सुप्रीम लीडर का पद खाली होता है तब यही संस्था बैठक कर वोटिंग के जरिए नया नेता चुनती है। उम्मीदवार के लिए शिया इस्लाम का बड़ा विद्वान होना, राजनीतिक समझ, प्रशासनिक क्षमता और नेतृत्व का साहस जरूरी माना जाता है। फिलहाल ईरान में सत्ता संतुलन, क्षेत्रीय तनाव और वैश्विक दबाव के बीच अगला सुप्रीम लीडर चुनना बेहद अहम फैसला होगा। ये तय करेगा कि आने वाले वर्षों में ईरान की घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की दिशा क्या होगी। पूरी दुनिया की निगाहें अब इसी फैसले पर टिकी हुई हैं।